गुड इवनिंग एवरीवन। आज वाले सेशन में हम चेकआउट करने वाले हैं मेटास्प्लॉइट को कि आखिर मेटास्प्लॉइट क्या होता है, मेटास्प्लॉइट पर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हम पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को आज चेक करेंगे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। मेटास्प्लॉइट के बारे में अगर हम समझते हैं तो सबसे पहले तो हमें इसका इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा कि आखिर मेटास्प्लॉइट है क्या चीज़। Metasploit is the most widely used exploitation framework. It is a powerful tool that can support all phases of a penetration testing engagement from information gathering to post exploitation. जो मेटास्प्लॉइट है ना, वो एक तरीके का एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क है। एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क का मीनिंग क्या है कि आप मशीन के जस्ट बिल्कुल अंदर तक घुस सकते हो। एंड अगर हम बात करते हैं इस टूल के बारे में, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके। अगर हम इस टूल के बारे में बात करते हैं तो ये सारे के सारे फेजेस को सपोर्ट करता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंगेजमेंट के। फर्स्ट फेज़ आपका होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड लास्ट फेज़ होता है आपका पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसके बीच में भी कई सारे फेजेस होते हैं, अभी हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली इतनी बात कहना चाहता है कि मेटास्प्लॉइट के अंदर सारे के सारे जितने फेजेस हैं वो सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर क्या कहता है कि मेटास्प्लॉइट के जनरली दो वर्जन्स अवेलेबल हैं। एक तो है मेटास्प्लॉइट प्रो और एक है हमारे पास मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। जो प्रो वर्जन है वो एक कमर्शियल वर्जन है जिसके अंदर GUI इम्प्लीमेंटेड है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एंड जो फ्रेमवर्क वाला वर्जन है वो एक ओपन सोर्स वर्जन है। एंड जनरली पेनिट्रेशन टेस्टर्स किसके ऊपर काम करते हैं, हमारे फ्रेमवर्क पे। ठीक है, तो एक बार रीड भी कर लेते हैं इसको। द कमर्शियल वर्जन दैट फैसिलिटेट्स द ऑटोमेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ टास्क, दिस वर्जन हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। वही बात मैंने कही कि जो मेटास्प्लॉइट प्रो है वो क्या है, उसमें हमारे पास बेसिकली एक कमर्शियल वर्जन है जिसमें चीज़ें ऑटोमेटेड हो सकती हैं। हमारे पास मैनेजमेंट टूल्स अवेलेबल हैं प्रो के अंदर। बट अगर हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो वो क्या चीज़ है, इट इज़ द ओपन सोर्स वर्जन that works from the command line. This room will focus on this version installed on the attack books and most commonly used penetration testing Linux distribution. यहाँ पर क्या कहता है कि जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है इस रूम में हम इसी के ऊपर ही काम करने वाले हैं। एंड ये एक ओपन सोर्स वर्जन है जो कि पूरे तरीके से कमांड लाइन के ऊपर बेस्ड है। अब मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क आखिर होता क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। The Metasploit framework is a set of tools that allow information gathering, scanning, exploitation, exploit development, post-exploitation and more. जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है ये कोई एक टूल नहीं है, इसके अंदर सेट ऑफ टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, सारे के सारे फेजेस को फॉलो अप कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर कुछ फेजेस के नाम भी लिखे हैं। अब ये कुछ फेजेस कौन से हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है, स्कैनिंग है, एक्सप्लॉइटेशन है। अगर आपको एक्सप्लॉइट्स बनाने हो तो उसके लिए डेवलपमेंट फेज़ भी अवेलेबल है। सारी चीज़ एक्सप्लॉइट करने के बाद मुझे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए वो सब पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में कवर अप होता है। एंड अगर इसके अलावा और भी चीज़ें अवेलेबल हैं तो वो सारी की सारी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में ऑलरेडी हैं। While the primary usage of the Metasploit framework focuses on the penetration testing domain, it is also useful for vulnerability research and exploit development. देखो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का जो प्राइमरी एम है ना वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग डोमेन के अंदर है, पर उसी ही वक्त हम क्या कर सकते हैं, हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं वल्नरेबिलिटी रिसर्च एंड एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट के अंदर। अगर आपको अलग अलग वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में समझना है आप तब भी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको एक्सप्लॉइट्स को डेवलप करना है तब भी आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर मैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के कुछ मेन कंपोनेंट्स की बात करूँ तो टोटल 3 कंपोनेंट है। पहला होता है हमारे पास MSF कंसोल। MSF कंसोल मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का कमांड लाइन इंटरफेस होता है, यही इसका मेन पार्ट है। इसके अलावा हमारे पास मॉड्यूल्स एंड टूल्स होते हैं अलग अलग। मॉड्यूल्स में क्या कहता है, इट सपोर्ट्स मॉड्यूल्स सच एस एक्सप्लॉइट्स, स्कैनर्स एंड पेलोड्स एक्सेट्रा। मेटास्प्लॉइट के अंदर कई सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं जिसमें हमारे पास एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल हैं, अलग अलग स्कैनर्स अवेलेबल हैं एंड पेलोड्स के सेट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इन्होंने क्या बता रखा है टूल्स के बारे में। स्टैंड अलोन टूल्स दैट विल हेल्प वल्नरेबिलिटी रिसर्च, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग। यहाँ पर कुछ स्टैंड अलोन टूल्स भी अवेलेबल हैं
जिनकी मदद से हम वल्नरेबिलिटी रिसर्च कर सकते हैं, हम असेसमेंट कर सकते हैं एंड हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी इसमें कर सकते हैं. सम ऑफ दीज टूल्स आर MSF Venom, पैटर्न क्रिएट, पैटर्न ऑफसेट. अब इन्होंने यहाँ पर 3 टूल्स के नाम बताए हैं. एक का नाम है MSF Venom, एक है पैटर्न क्रिएट और एक है पैटर्न ऑफसेट. We will cover MSF Venom within this module, but the tools like pattern create and pattern offset are tools useful in the exploit development, which is beyond the scope of this module. इस वाले मॉड्यूल में तो हम बात करेंगे MSF Venom के बारे में, बट जो बाकी 2 और टूल्स है जो कि पैटर्न क्रिएट और पैटर्न ऑफसेट है वो इस्तेमाल किए जाते हैं एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में. एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट हम इस रूम के अंदर नहीं सीखने वाले. This room will cover the main components of Metasploit while providing you with the solid foundation on how to find relevant exploits, set parameters, and exploit vulnerable services on the target system. But once you have completed this room, you will be able to navigate and use Metasploit command comfortably. जब हमने ये रूम कंप्लीट कर लिया तब हम Metasploit फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. You can deploy and use attack books to complete task and answer the questions. Okay, तो मुझे यहाँ पर attack books को स्टार्ट करना है, तो मैंने attack books यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है. देन नेक्स्ट बात करता है मेटास्प्लॉइट के कंपोनेंट्स के बारे में. तो एक मिनट, हम इसको स्प्लिट को हटा देंगे. पहले आप मुझे ये बताओ, टास्क 1 आपको क्लियर है? येस और नो? विशु, तान्या, शाश्वत, विनय, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, क्या आपको टास्क 1 क्लियर है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो. ओके, सो अगर आपको इतना पोर्शन क्लियर है देन हम नेक्स्ट चीज़ चेक करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहता है, टास्क 2. टास्क 2 में क्या आते हैं? मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के कुछ मेन कंपोनेंट्स. वाइल यूजिंग द मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क यू विल प्राइमली इंटरेक्ट विद द मेटास्प्लॉइट कंसोल. जब भी हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे तो जनरली हम किस चीज़ के ऊपर काम करेंगे? मेटास्प्लॉइट कंसोल के ऊपर. You can launch it from the attackbox terminal using the MSF console command. जब भी आपको मेटास्प्लॉइट कंसोल का इस्तेमाल करना हो तब आप टर्मिनल में जाके MSF कंसोल कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो. The console will be your main interface to interact with the different modules of the Metasploit framework. जो हमारा कंसोल है वही हमारा मेन इंटरफेस है जिसकी मदद से हम अलग अलग मॉड्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में इंक्लूडेड हैं. Modules are small components within the Metasploit framework that are built to perform a specific task, such as exploiting a vulnerability, scanning a target, or performing a brute force attack. यहाँ पर क्या कहता है कि जो modules है वो छोटे छोटे components है जो कि framework के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं. इनके अंदर हर एक टूल के अपने अपने काम हैं. यहाँ पर जैसे उन्होंने कुछ टास्क मेंशन कर रखे हैं, एक्सप्लॉइटिंग अ वल्नरेबिलिटी, आप किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, टारगेट को स्कैन कर सकते हो, या फिर अगर आपको ब्रूट फोर्स अटैक करना है तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पर कर सकते हो. बिफोर डाइविंग Manas, one doubt, like, is it both same for exploitation and pen testing? Both will be same or a bit different? Both are. देखो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी. एक्चुअली क्या है कि ये एक फ्रेमवर्क है, इनके अंदर टूल्स अवेलेबल हैं एंड हर टूल का अपना अपना काम है. Okay. ठीक है. ओके, तो हम आगे बात करते हैं. आगे क्या कहता है? बिफोर डाइविंग इनटू मॉड्यूल्स इट वुड बी हेल्पफुल टू क्लैरिफाई अ फ्यू रिकरिंग कॉन्सेप्ट्स. अब यहाँ पर इन्होंने कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी है कि वल्नरेबिलिटी क्या होता है, एक्सप्लॉइट क्या होता है एंड पेलोड क्या होता है. सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर एक एक्सप्लॉइट होता क्या है. एक्सप्लॉइट, अ पीस ऑफ कोड दैट यूजेस अ वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट ऑन द टारगेट सिस्टम. एक्सप्लॉइट बेसिकली क्या होता है कि ये एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जिसकी मदद से हम किसी भी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं. देन सेकंड पोर्शन, वल्नरेबिलिटी. वल्नरेबिलिटी क्या होती है? अ डिज़ाइन, कोडिंग और लॉजिक फ्लो अफेक्टिंग द टारगेट सिस्टम. कोई भी डिज़ाइन का फ्लो, कोई भी कोडिंग का फ्लो या कोई भी लॉजिक का फ्लो जो कि टारगेट सिस्टम का आप मान सकते हो कि जो वर्क फ्लो है उसको अफेक्ट करता है, उसको हम वल्नरेबिलिटी बोलते हैं. द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ वल्नरेबिलिटी कैन रिजल्ट इन डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन और अलोइंग द अटैकर टू एग्जीक्यूट कोड ऑन द टारगेट सिस्टम.
किसी भी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते वक्त यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज की जा सकती है, या फिर अटैकर्स को रिमोट कोड एग्जीक्यूशन में मिल सकता है, या फिर कस्टम कोड्स को भी यहाँ पर इंजेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस पोर्शन की बात करी है। नेक्स्ट क्या कहता है, पेलोड। अब आखिर एक पेलोड क्या होता है? एन एक्सप्लॉइट विल टेक एडवांटेज ऑफ अ वल्नरेबिलिटी, हाउएवर if we want to exploit to have the result we have gaining access to the target system, read confidential information, etc., we need to use a payload. Payloads are the codes that will run on the target system. अब यहाँ पर क्या कहता है कि एक एक्सप्लॉइट का काम क्या होता है, किसी भी वल्नरेबिलिटी का एडवांटेज लेना। बट अगर हमें एक रिजल्ट चाहिए, अगर हमें बेसिकली किसी भी चीज़ को एक्सप्लॉइट करना है, तो एक्सप्लॉइट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पेलोड्स का। अब पेलोड्स क्या है? पेलोड्स वो कोड हैं जो कि टारगेट सिस्टम पर रन किए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या कहता है, मॉड्यूल्स एंड कैटेगरीज अंडर ईच वन आर लिस्टेड बिलो, दीज आर गिवन फॉर रेफरेंस पर्पसेस बट यू विल इंटरेक्ट विद देम थ्रू द मेटास्प्लॉइट कंसोल, जिसको हम MSF कंसोल भी बोलते हैं। यहाँ पर ऑक्सिलरी क्या बताता है, एनी सपोर्टिंग मॉड्यूल सच एज स्कैनर्स, स्क्रॉलर्स एंड फजर्स कैन बी फाउंड हियर। ऑक्सिलरी के अंदर हमारे पास अवेलेबल होते हैं अलग अलग स्कैनर्स, स्क्रॉलर्स एंड फजर्स। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक और टर्म के बारे में बताया जाता है जो कि है एनकोडर्स। एनकोडर्स क्या होते हैं? एनकोडर्स विल अलो यू टू एनकोड द एक्सप्लॉइट एंड पेलोड इन द होप दैट अ सिग्नेचर बेस्ड एंटीवायरस सॉल्यूशंस में मिस देम। ओके, तो आप से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको ये पता है कि एक एंटीवायरस काम कैसे करता है? येस और नो आप चैट में लिख सकते हो। Yes. ओके, तो मैं थोड़ा सा एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जनरली एंटीवायरस के पास क्या होते हैं, जितने भी वायरसेस या मैलवेयर्स अवेलेबल होते हैं एंटीवायरस के पास ना, उनकी एक डेफिनेशन होती है। इन डेफिनेशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि दे आर लाइक सिग्नेचर्स, ठीक है। एंड इनमें क्या होता है, एक तरीके का डेटाबेस होता है। हर एंटीवायरस के पास एक वायरस की कॉपी होती है। बट एनकोडर्स का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि एनकोडर्स की मदद से हम एक्सप्लॉइट को एनकोड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि हम पेलोड को छिपा सकते हैं ताकि जो भी हमारे पास सिग्नेचर बेस्ड एंटीवायरस सॉल्यूशन है ना, वो उसे ना ढूंढ पाए। सिग्नेचर बेस्ड एंटीवायरस एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस हैव अ डेटा बेस ऑफ नोन थ्रेड्स। जो थ्रेड्स उसको ऑलरेडी पता है, एंटीवायरस ट्राई करता है उनको ब्लॉक करने का। They detect threats by comparing suspicious files to this database and raise an alert if there is a match. अब एंटीवायरसेस क्या करते हैं, उनको जो भी फाइल सस्पिशियस लगती है वो उनको अपने डेटाबेस से मैच करते हैं, और जहाँ पर लगता है कि नहीं इसमें दिक्कत है तब वो वहाँ पर एक अलर्ट रेज कर देते हैं। Encoders can have a limited success rate as antivirus solutions can perform additional checks. अब एनकोडर्स का भी जो सक्सेस रेट है वो भी लिमिटेड है, बिकॉज आज के टाइम में जितने भी एंटीवायरस सॉल्यूशंस है वो एडिशनल चेक्स भी परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एनकोडर्स के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट इन्होंने बता रखा है इन्वेजन के बारे में। इन्वेजन क्या होता है? वाइल एनकोडर्स विल एनकोड द पेलोड, दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड अ डायरेक्ट अटेम्प्ट टू एवेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। On the other hand, invasion modules will try that with more or less success. यहाँ पर क्या कहता है कि एनकोडर्स जब पेलोड को एनकोड करने का ट्राई आउट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्टली पेलोड को एनकोड करने के बाद ही एंटीवायरस के आर पार जा सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दिस। यहाँ पर भी इसके बाद भी फेजेस होते हैं। अब यहाँ पर क्या बताता है एक्सप्लॉइट्स, कि आखिर एक्सप्लॉइट्स होते क्या है। एक्सप्लॉइट्स नीटली ऑर्गेनाइज बाय द टारगेट। ओके, तो इन्होंने इसके अंदर जो डायरेक्टरी होगी एक्सप्लॉइट्स उसको एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि इन्होंने अलग अलग टाइप के एक्सप्लॉइट्स दिखा रखे हैं यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने नोप्स के बारे में बता रखा है, नो ऑपरेशन, जो कि कुछ भी नहीं करता, डू नथिंग लिटरली। दे आर रिप्रेजेंटेड इन द इंटेल x86 CPU फैमिली। दे आर रिप्रेजेंटेड विद 0x90, फॉलोइंग विच द CPU विल डू नथिंग फॉर वन साइकिल. They are often used as a buffer to achieve consistent payload sizes.
अब इन चीज़ों का इस्तेमाल हमारे पेलोड साइजेस को कंसिस्टेंट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब ये लिटरली करते कुछ भी नहीं है, ये इस्तेमाल किए जाते हैं बफर के लिए। ये आपको आगे समझ आएगा जब हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करेंगे। देन नेक्स्ट बात करता है पेलोड्स के बारे में। दीज आर द कोड्स दैट विल रन ऑन द टारगेट सिस्टम। जिन सिस्टम्स को हम टारगेट करते हैं उनके ऊपर पेलोड्स रन करते हैं। एक्सप्लॉइट्स विल लेवरेज अ वल्नरेबिलिटी ऑन द टारगेट सिस्टम, बट टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट वी विल नीड अ पेलोड। एक्सप्लॉइट्स क्या करते हैं, वो वल्नरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं टारगेट सिस्टम के ऊपर जो भी अवेलेबल होती है, एंड जो भी उनको काम करना होता है, जो भी उनको डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए, उसको अचीव करने के लिए उनको एक स्पेसिफिक पेलोड की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल्स कुड बी गेटिंग अ शेल, लोडिंग अ malware और backdoor टू द टारगेट सिस्टम, running a command or launching a calculator.exe as a proof of concept to add to penetration test report। यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि हम शेल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम किसी मैलवेयर या बैकडोर को टारगेट सिस्टम पर कैसे डाल सकते हैं, हम कमांड्स को कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, हम कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स को कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ताकि हम ये चीज़ दिखा पाएँ कि हम बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुके हैं उस सिस्टम को पेनिट्रेट करने में। एंड इस सारे पोर्शन को हम पेनिट्रेशन टेस्ट की रिपोर्ट में मेंशन भी करते हैं। Starting the calculator on the target system remotely by launching the calculator.exe application is a Benjamin way to show that we can run commands on the target system। यहाँ पर क्या कहता है कि अगर हम अपने टारगेट वाले कंप्यूटर के ऊपर कैलकुलेटर एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ शो करता है कि आखिर हम अपने टारगेट सिस्टम पर कोई भी कमांड को चला सकते हैं। Running command on the target system is already an important step, but having an interactive connection that allows you to type commands that will be executed on the target system is better। यहाँ पर क्या कहता है कि एक कमांड जो कि हम टारगेट सिस्टम पर चला रहे हैं, ये रियलिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप तो है, बट यहाँ पे कहता है कि बट हैविंग एन इंटरएक्टिव कनेक्शन दैट अलोज यू टू टाइप कमांड्स दैट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द टारगेट सिस्टम इज़ बेटर। यहाँ पर कहता है कि अगर हम कनेक्शन बना सकते हैं हमारे कंप्यूटर से टारगेट कंप्यूटर पे जहाँ पर चीज़ें रियल टाइम में हो रही हैं, तो वो एक बेटर चीज़ है। सच एन इंटरैक्टिव कमांड लाइन इज कॉल्ड अ शेल। जो ये इंटरैक्टिव कमांड लाइन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, शेल। Metasploit offers the ability to send different payloads that can open shells on the target system। मेटास्प्लॉइट के अंदर अलग अलग एबिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग पेलोड्स को सेंड कर सकते हैं जिनकी मदद से शेल ओपन हो जाएंगे टारगेट सिस्टम के अंदर। यहाँ पर फिर उन्होंने पेलोड्स के डायरेक्टरीज़ के बारे में बात कर रखी है कि अलग अलग टाइप की डायरेक्टरीज़ अवेलेबल हैं पेलोड्स के अंदर भी, जिसमें हमारे पास सिंगल्स हैं, स्टेजर्स हैं एंड स्टेजेस हैं। सिंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये सेल्फ कंटेंट पेलोड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर हम एक यूज़र ऐड कर सकते हैं, हम नोटपैड को लॉन्च कर सकते हैं जिसमें हमें कोई भी एडिशनल कंपोनेंट्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है रन करने के लिए। स्टेजर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कनेक्शन को सेटअप करने के लिए। आपका कनेक्शन चैनल हम सेटअप करते हैं बिटवीन द मेटास्प्लॉइट एंड द टारगेट सिस्टम। मेटास्प्लॉइट कहाँ पर होता है, ये हमारे सिस्टम पर होता है, एंड टारगेट सिस्टम वो होता है जिसको हम हैक करने वाले हैं। यूजफुल व्हेन वर्किंग विद द स्टेज पेलोड्स। स्टेज पेलोड्स विल फर्स्ट अपलोड अ स्टेजर ऑन द टारगेट सिस्टम, then download the rest of the payload stage। This provides some advantages as the initial size of the payload will be relatively small compared to the full payload sent at once। यहाँ पर क्या कहता है कि स्टेज्ड पेलोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेज पेलोड्स को हम क्या करते हैं, हम टारगेट सिस्टम पर डालते हैं, बेसिकली एक स्टेजर सॉफ्टवेयर डाला जाता है। स्टेजर क्या करता है, स्टेजर ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेता है लार्ज साइज़ के पेलोड्स एंड वो पेलोड्स अपना काम करते रहते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड में ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब इसमें स्टेजेस क्या था, डाउनलोडेड बाय द स्टेजर दैट विल अलो यू टू यूज़ लार्जर साइज्ड पेलोड्स। स्टेजेस डाउनलोड किया जाता है स्टेजर के द्वारा, एंड यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हम लार्ज साइज़ के पेलोड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या बताता है,
मेटास्प्लॉइट हैज़ अ सटल वे टू हेल्प यू आइडेंटिफाई सिंगल, अगर आपको सिंगल, जिसको आप इनलाइन पेलोड्स भी हम बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इनलाइन पेलोड्स एंड स्टेज पेलोड्स, तो यहाँ पर इन्होंने पाथ दे रखा है जेंडिक शेल रिवर्स टीसीपी, विंडोज़ के लिए x64 शेल रिवर्स टीसीपी। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये रिवर्स हैं विंडोज़ शेल्स के। अगर आपको ये नहीं पता कि रिवर्स क्या होती है या ये चीज़ें क्या होती हैं, मैं आपको इतना पोर्शन बता देता हूँ कि ना हम दूसरी मशीन्स को रियलिटी में हैक कर सकते हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की मदद से। इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ, कभी आपने अलग अलग हैकिंग के कोर्सेज़ की अगर वीडियोस देखी हो जो कि अवेलेबल होती है हमें, उनमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ना वो कनेक्ट करके दिखाते हैं रिमोटली, मतलब वो अपने लैपटॉप का इस्तेमाल करके एंड्रॉयड पर कनेक्ट करते हैं एंड वो किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर कोई एप्लीकेशन खोल के दिखा रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं। कभी ये चीज़ देखी है आपने? येस और नो? Yes. बाकी लोगों ने, ओके, शाश्वत ने नहीं देखी, तान्या ने भी नहीं देखी, ओके। देखो, अगर आपने नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मनीष ने देखी है, शेखर ने देखी है। जनरली क्या होता है कि आप दुनिया में किसी भी लैपटॉप स्मार्टफोन डिवाइस को हैक कर सकते हो, बस आपके पास एक रिक्वायर्ड पेलोड होना चाहिए या फिर आपके पास एक प्रॉपर एक्सप्लॉइट होना चाहिए उस सिस्टम को हैक करने के लिए। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं कि आप किस किस टाइप के मॉड्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो इस फ्रेमवर्क के अंदर। एंड अगर आप देखोगे ना, थ्योरी शुरू में इसीलिए ज़्यादा है बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे अब मान के चलो कि मैंने रिवर्स टीसीपी ऊपर कर लिया, ठीक है। अब ये रिवर्स टीसीपी क्या होता है, शेल्स क्या होते हैं, शेल्स और इन चीज़ों के बारे में हमने लाइनक्स में भी बात कर रखी है। अभी आप रिवर्स को कुछ ऐसे समझ सकते हो कि जनरली हमारा सिस्टम एंड टारगेट सिस्टम एक साथ कनेक्ट भी हो सकता है। अब पोस्ट के बारे में क्या कहता है, देन नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट। पोस्ट मॉड्यूल्स विल बी यूजफुल ऑन द फाइनल स्टेज ऑफ द पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोसेस लिस्टेड अबव, जिसको हम पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी बोलते हैं। If you wish to familiarize yourself with these modules, you can find them under the modules folder of your Metasploit installation. For the attack box, these are under the /opt Metasploit framework 5101 modules. तो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी पाथ दे रखा है, बट अगर आप अपने सिस्टम में करना चाहते हो तो आपको जनरली ये मेटास्प्लॉइट जहाँ पर भी आप इंस्टॉल करोगे उसके मॉड्यूल्स के अंदर मिल जाएगा। अभी के लिए मैं इसको ट्राई आउट करता हूँ इसके लिए, अटैक बॉक्स के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए यहाँ पर हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को ट्राई आउट कर सके। तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी करूँगा एंड कॉपी करने के बाद हम इसको ट्राई आउट करेंगे। लेट मी जस्ट ट्राई इट आउट। सो अभी हम जाएंगे ऊपर ऊपर ऊपर। ऑल राइट, सो शो स्प्लिट व्यू। शो स्प्लिट व्यू के बाद हम इसको क्या करेंगे, फुल स्क्रीन करेंगे। फुल स्क्रीन विजिबल होनी चाहिए आपको। फुल स्क्रीन विजिबल है आपको मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की? ओके, सो अगर आपको फुल स्क्रीन अवेलेबल है तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसी यूआरएल को पेस्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। ओके, सो सीडी करूँगा। सीडी करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पर पेस्ट करूँगा यार, मैं एंटर प्रेस करूँगा। सीडी कमांड किसके लिए होती है, चेंज डायरेक्टरी के लिए होती है अगर मैं किसी के अंदर जाना चाहता हूँ तो। यहाँ पर मैं अगर एलएस करता हूँ तो आप देख सकते हो एलएस के अंदर ना मुझे बहुत सारे फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे ऑक्सिलरी दिखाई दे रहा है, एनकोडर्स दिखाई दे रहे हैं, इवेजन दिखाई दे रहे हैं, एक्सप्लॉइट्स दिखाई दे रहे हैं, नोप्स दिखाई दे रहा है, पेलोड्स दिखाई दे रहे हैं, पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। ये क्या चीज़ें हैं? ये सारी की सारी वही चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है टास्क 2 के अंदर। देखो, इसमें थ्योरी ज़्यादा है तो आप उस पोर्शन को ना खुद भी ट्राई आउट कर सकते हो, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अभी हमने बात करी है कुछ मेन कंपोनेंट्स के बारे में। अभी एक बार हम क्या करते हैं, नीचे देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई टास्क दिया गया। ओके,
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोड टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ फ्लो ऑफ द सिस्टम? ऐसा कौन सी टर्म है जो कि रेफ़र करती है उस कोड के बारे में जो कि एडवांटेज लेता है किसी भी सिस्टम के फ्लो की? डू यू नो द आंसर? ओके, तान्या सिंह एक्सप्लॉइट, बाकी लोग? देखो, गलत होगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट जब आप आंसर दोगे तब आपको समझ आएगा कि बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। ओके, शाश्वत सिंह एक्सप्लॉइटेशन। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोड टेकिंग एडवांटेज? ओके, सो तान्या ने यहाँ पर कहा है एक्सप्लॉइट, एंड मैं इंटरप्रेस करता हूँ, तो ये क्या है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोड दैट रन्स ऑन द टारगेट सिस्टम टू अचीव द अटैकर्स गोल? उस कोड का नाम क्या है जो कि इस्तेमाल किया जाता है टारगेट सिस्टम पर रन करने के लिए, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम अटैकर्स के गोल को अचीव कर सकते हैं। ओके, सो पेलोड आप लोगों ने लिखा है, वैसे तो पेलोड सही है, देन स्टिल वी आर गोइंग टू ट्राई इट आउट। पेलोड एंड एंटर हम प्रेस करेंगे, ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। व्हाट आर सेल्फ कंटेन्ड पेलोड्स कॉल्ड? सेल्फ कंटेन्ड पेलोड्स को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? डू यू नो द आंसर? ओके, शाश्वत इज सेइंग एनकोडर्स, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, तन्ने सिंह सिंगल्स। क्या किसी और को आंसर पता है इसके? मतलब क्या आपको इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर पता है? ओके, तो मैं दोनों का आंसर चेक करूँगा। सबसे पहले मैं तान्या का आंसर चेक करता हूँ। तान्या ने लिखा है सिंगल्स, ये भी हमारा करेक्ट है। इज विंडोज x64 पिंग बैक रिवर्स टीसीपी अमंग सिंगल्स और स्टेज पेलोड? अब यहाँ पर इन्होंने एक नाम दिया है, जो ये आपका एक्सप्लॉइट या पेलोड, ये जो भी चीज़ हो गई, क्या ये सिंगल्स में काउंट होगा या फिर ये स्टेज्ड पेलोड में काउंट होगा? गाइज इफ़ यू नो द आंसर देन यू कैन टाइप, अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्राई आउट करके देखेंगे। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? विशु सिंह स्टेज्ड। ओके, सो अगर आपको स्टेज्ड लगता है तो मैं यहाँ पर स्टेज्ड लिख कर देखता हूँ, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। ओके, सो स्टेज्ड नहीं है। नेक्स्ट क्या हम ट्राई करें, सिंगल्स ट्राई करें? क्या ये सिंगल्स हैं? एंटर प्रेस करें तो ये करेक्ट है। अब ये सिंगल्स क्यों हैं, अभी जस्ट हमने यहाँ पर पढ़ा था इसके बारे में। मेटास्प्लॉइट हैज़ अ सटल वे टू हेल्प यू आइडेंटिफाई सिंगल, ठीक है। सिंगल पेलोड्स को हम जनरली क्या बोलते हैं, इनलाइन पेलोड्स पे बोलते हैं, एंड दो हमारे पास इनलाइन पेलोड्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो उसमें से ऊपर यहाँ पर वही वाला है जो नीचे यहाँ पर मेंशन किया हुआ था। टास्क 2 तक अगर आपको सभी चीज़ें क्लियर है देन आप क्लियर लिख दो, अगर आपको डाउट्स होंगे तो वो हम पूछ लेंगे, मतलब वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, सो अगर आपको इतना क्वेश्चन क्लियर है देन टास्क 3 है हमारे पास, MSF कंसोल। लेट मी चेक कि कितना बड़ा टास्क है ये, अदरवाइज़ हम इसको कल करने वाले हैं। ओके, सो इसमें कंटेंट ज़्यादा है तो ऐसे करते हैं, टास्क 3 को हम कल ट्राई आउट करेंगे। आज हमने किया है टास्क 1 एंड देन हमने किया है टास्क 2, जो कि मेनली थ्योरी बेस्ड टास्क थे। टास्क 3 में मोस्ट प्रोबेबली हमारा प्रैक्टिकल होगा, एंड टास्क 4 में तो हमारा प्रैक्टिकल होगा ही होगा, बिकॉज इसके अंदर क्या है, मशीन ऑलरेडी, मतलब मशीन हमें स्टार्ट करनी है, तो इसका मीनिंग क्या है कि प्रैक्टिकल यहाँ पर होना ही होना है। सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क फिनिश भी हो जाएगा, हमारा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन। इज इट क्लियर? ओके, सो अभी मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, एंड अगर मुझे कुछ डिस्कस करना होगा तो अभी हम रिकॉर्डिंग के बाद इसको डिस्कस करेंगे।
थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। अगर आपको सब समझ आ गया हो तब आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड अगर आपको जो भी डाउट्स हो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, नहीं तो आप इंटरनेट पर जा सकते हो। इंटरनेट पे आपको अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक ट्विटर के अलावा आपको टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड या आपका इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर जगह पर सेम यूज़र नेम है @bettercodemanov। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।